नमस्कार दोस्तों। इतिहास बदल रहा है। इसमें लगातार संशोधन हो रहे हैं। अब तक कई शासकों के बारे में पुरानी धारणाएं बदल गई हैं। पहले जिन्हें खलनायक माना जाता था उन्हें अब नायक माना जाने लगा है। लेकिन अभी इतिहास में ऐसा बहुत कुछ बाकी है जिसमें संशोधन की सख्त जरूरत है। इसमें मुख्य है भरतपुर के जाट राजाओं के बारे में मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों ने कई स्थानों पर उन्हें लुटेरों की तरह पेश किया है। ताजमहल के शिलालेख तक पर ऐसा ही अंकित है, पर यह जाटों के मूल चरित्र से मेल नहीं खाता। यह उनके ही नहीं, इतिहास के साथ घोर नाइंसाफी है। वास्तव में जाट राजा लुटेरे नहीं, बहुत ही उदार थे, लोगों के मददगार थे। यदि आगरा की बात करें तो 12 जून 1761 को आगरा किले पे महाराजा सूरजमल का कब्जा हो गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार महाराजा ने तब किला, ताजमहल और सिकंदरा में लूटपाट कर सामान टीक के किले में भिजवा दिया था। जानकारों का कहना है जब किला, ताजमहल और सिकंदरा उनके हो चुके थे तब यह उनके अधिकार क्षेत्र में था कि वह इनकी किस चीज का कहां कैसे इस्तेमाल करें। इसे लूट कैसे कह सकते हैं। सर्वविदित है कि कई मुगल शासकों के समय में किसानों के साथ अत्याचार किया गया। उनसे मनमानी लगान वसूली की जाती थी और नहीं दिए जाने पर उन पर अत्याचार किया जाता। इसी को रोकने के लिए मथुरा के गोकुला जाट ने औरंगजेब के अधिकारियों से पंगा लिया। औरंगजेब ने जब उसका आगरा में कत्ल करवा दिया तो राजा राम ने इसकी प्रतिक्रिया में सिकंदरा में तोड़फोड़, आगजनी की। उस जमाने में सभी राजा महाराजा और शासकों का चरित्र पराजित की संपत्ति को हथियाने का था। इसे लूट नहीं कह सकते। सूरजमल और अन्य जाट राजाओं ने भी यही किया। उन्होंने किसानों की फौज बनाकर मुगलों के अत्याचारों को रोका। वह किसानों से लूटपाट कैसे कर सकते थे? उन्होंने तो दूसरों को भी ऐसा करने से रोका। उदाहरण के लिए पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध से पहले सैनिकों के वेतन के लिए पैसे नहीं रहने पर जब मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास की छत को तोड़वा रहे थे ताकि उसमें लगे सोने को निकलवा कर बेच सके, तब महाराजा सूरजमल ने उन्हें यह कहते हुए रोका, पैसे नहीं है तो 5 लाख मुझसे ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। इससे तो नादिर शाह ने भी बख्श दिया था, लेकिन भाऊ नहीं माना, छत को तोड़वा दिया। उससे कोई 3 लाख कीमत का सोना निकला था। ऐसे ही पानीपत के मैदान में पराजय के बाद जब मराठा सैनिक भूखे प्यासे उनके छेद से गुजर रहे थे तब सूरजमल ने 6 महीने तक उन्हें अपने यहाँ रोक कर उनके खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक का इंतजाम किया। यही नहीं, रास्ते के लिए अनाज और 1 रुपया हर एक को दिया। युद्ध में करीब 50,000 सैनिक मारे गए थे। उनकी विधवाओं को अपने क्षेत्र हरियाणा में उन्होंने बसाया। महाराजा सूरजमल की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले पे हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। वहां से वो अष्ट धातु के दरवाजे को उखड़वा कर इसलिए भरतपुर ले आए
क्योंकि यह मूल रूप से चित्तौड़ के किले का था। वीर पाखरिया ने इसी गेट पे अपना बलिदान दिया था। इसे भी लूट नहीं कह सकते। इस संदर्भ में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जवाहर सिंह ने इस मौके पर शाहदरा में लूट कराई, पर वास्तविकता यह है कि इस लड़ाई के लिए रानी किशोरी ने जवाहर सिंह को पिता का बदला लेने भेजा था। इसके लिए खर्चा भी उन्होंने ही दिया, फिर उन्हें लूटपाट की कहाँ जरूरत थी। इतिहासकार फादर वेंडल के अनुसार महाराजा सूरजमल की मालगुजारी से सालाना आमदनी आखिरी 5 सालों में करीब 1,75,00,000 रुपए थी और खर्चा 60-65 लाख रुपए। वो ऐशो आराम करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने को अमर करने के लिए कोई ताजमहल जैसी कृति भी नहीं बनवाई जिसके लिए उन्हें धन की जरूरत पड़ती। मिट्टी का जो किला पिता के समय में बन गया था उसी में थोड़ा ही फिर किया। ऐसे में उन्हें लूटपाट की क्या आवश्यकता थी। वह जिस क्षेत्र के शासक थे वह खेती के मामले में बहुत ही उर्वरक रहा है। इसके लगान से अच्छी खासी आमदनी होती थी। जय हिंद, जय भारत।